जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने चैनल राइट एंट्री। दोस्तों, मैंने यहाँ पे कॉल लिया हुआ है। मेरा लॉजिक, मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस जो है वो है आपको ये, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो हम एग्जिट हो जाएंगे। मार्केट अगर इसके ऊपर रहता है तब तो कोई खरीदा है कितने पे, ने खरीदा है 190 पे, ठीक है। देखने वाली बात है कि मार्केट जो है वो स्टॉप को हिट करता है कि वो आज तक पहुंच नहीं सकता है। अभी 2 मिनट समय जो है वो रह गया है, तो दिखा देता हूँ सीधा है कितना। ये चल रहा है 186 रुपये। मैंने खरीदा है आपको 190 रुपये 15 पैसे, 86 रुपये हैं। क्या लॉस और एज क्या है इसके, क्या इसमें अपनी क्लोजिंग जो है, ये 5 मिनट की क्लोजिंग 180 के नीचे दी, तब तो एग्जिट होने में ही भलाई। कमीशन मिल जाएगा कि भाई एग्जिट हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये 650 को टच करने की कोशिश कर सकता है, और अगर इसकी क्लोजिंग जो है 700 के ऊपर हुई, की क्लोजिंग अगर 700 के ऊपर होती है, तो हमारे पास एक लॉजिक है कि हमारा पहला टारगेट जो है वो डे हाई 740, सेकेंड टारगेट जो है उसके ऊपर देखा जाएगा। अब देखते हैं कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है कि नीचे क्लोजिंग देती है। लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही है कैंडल। 53 सेकेंड का समय और रह गया है। ये इतना देर नीचे सस्टेन कर रहा है, का मतलब यही समझ आ रहा है कि कह रही है भाई नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। इस कैंडल को क्लोज होने में लगभग 30 सेकेंड का समय रह गया। 5 मिनट की कैंडल के हैं और साथ में 15 मिनट की कैंडल के हैं, दोनों साथ में स्टार्ट हो गई है। ये नीचे आ रही है और बी सी के नीचे स्टॉप लॉस हमारा 160 से 50 के बीच। यहाँ से ये ऊपर जाती है, नीचे जाती है। बैंक निफ्टी अगर 600 के ऊपर सस्टेन हो गया तो निफ्टी भी ऊपर निकलेगी, या यूं कहें कि निफ्टी अगर 700 के ऊपर सस्टेन हो गया तो बैंक निफ्टी भी ऊपर खींचेगी। देखते हैं कि क्या होता है। ये 700 से रेसिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाता है या हमारे टारगेट को अचीव करता है।
इस कैंडल की क्लोजिंग 700 के ऊपर होती है, वेल एंड गुड। या अगर बैंक निफ्टी 37,700 से नीचे सपोर्ट जो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरती है, तब तो हम कह सकते हैं कि एक समस्या हो सकती है। दोनों अथी को एक साथ लगा लेता हूँ ताकि दो विंडो पे बार बार हमारा नजर जो है वो नहीं जाए। नजर आ रहा होगा, देख ले। नहीं, इस लेवल पे खरीदा है, ये तो मैंने आपको दिखाया था कि मेरा ये था लॉजिक, मेरा ये था कि 15,600 के 80 ये 680 के आसपास ये बार बार जो है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब तुम 700 के आसपास से रेजिस्टेंस फेस करके बिल्कुल ये नीचे आ गया। ये हमारे लिए क्लियर कंफर्मेशन है कि मार्केट अब नीचे जाने के मूड में है, क्योंकि ये अपने लेवल को क्रॉस जो है वो कर नहीं पा रहा। इस कैंडल की क्लोजिंग 700 के ऊपर होती है या नीचे, बैंक निफ्टी भी लगभग अपने 35,500 के लेवल को लगभग टेस्ट करके 518 के पास से जो है रिवर्स हुआ। 1 मिनट का समय रह गया है। वो चांसेस बता रहे हैं उसके हिसाब से जो है मुझे लगता है ट्रेडर की साइकोलॉजी ना हर एक सेकेंड जो है जिस टाइम ट्रेड लगा हुआ होता है बार बार बदलती रहती है, चेंज होती रहती है कि नहीं क्या सही क्या गलत, क्या सही क्या गलत, मैंने ट्रेड सही लगाया गलत लगाया, सही लगाया गलत लगाया। अगर ये 700 के ऊपर क्लोजिंग देती तो हमारे पास एक कंफर्मेशन आता, लेकिन ये कर क्या रही है, ये जो है 700 और 680 के बीच में जो है क्लोजिंग दे रही है। ले अब तू फंस, अब तू रुकना है तू रुक, निकलना है तू निकल। ये ये गारंटी इसी के बीच में दे दी क्लोजिंग, अब लो फंसो। भाई तुम 680 का सपोर्ट मान के चल रहे हो, फंसो। और इसने लगभग फंसा ही है। सात सौ बीस का जो है रेजिस्टेंस लेके मुझे लगा 700 से ऊपर निकला तो कैंडल अब ऊपर निकलेगी। ये 720 का रेजिस्टेंस फेस करके वो नीचे आ गया। रेजिस्टेंस था, इससे पहले भी कैंडल वहां से गिर चुकी है।
हमें लगता है कि ट्रेड हमने गलत लगा दिया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और हम अपने स्टॉप पे ठीक रहेंगे। ठीक है, तो 2-3 के आसपास से ये जो है रिवर्स हुआ खरीदा है, 10 रुपए ऊपर ये जा चुका था। मुझे आप लोगों को दिखाना है कि नहीं, ठीक है, आप या तो स्टॉप लॉस पैसा आप दो ही सूरतों में कमा सकते हैं, या आपका जो टारगेट हो आप अपने टारगेट को लेके चलिए, या जो आपका स्टॉप लॉस आप उससे कायम रखने की कोशिश कीजिए। क्या सूरत हाल है, क्या लगता है कि हम इस बार जो है 720 के ऊपर निकलेंगे? हमारे टारगेट से बस और बस, पहले टारगेट से बस और बस 20 पॉइंट की दूरी रह गई। अब ये 700 का रेसिस्टेंस फेस करना शुरू कर रहा है। ये ऊपर की अगर कैंडल की क्लोजिंग होती है तब तो हम मान के चल सकते हैं कि 739 के लेवल को फिर से टेस्ट करने की करेगा। और अगर ऐसा जो है नहीं होता है तो मान के चलेंगे कि भाई ऐसा है, हमारा ट्रेड जो है वो गलत लग गया। और ये कैंडल अगर 720 के ऊपर निकल गई क्लोजिंग, तब तो वेल एंड गुड, तब तो हमारा सीधा टारगेट जो है 700 के डे हाई तक लेके चलेंगे। अभी हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं यहाँ, के बाद हम हमारी रहेगी कि ये क्या 800 के लेवल को टेस्ट करता है या नहीं करता। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि ये इस लेवल से भी गिर सकता है, इसको इस लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश करनी होगी। कि बैंक निफ्टी को देखे, बैंक निफ्टी 600 के ऊपर सस्टेन जो है वो कर नहीं पा रहा है। एक कैंडल में धराशायी हो जाए कोई बड़ा इशू नहीं है। तो वही हुआ, ये 700 का जो सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा, या ये फॉल सपोर्ट बना के नीचे गिर जाएगा। वेट एंड वॉच के सिवा हमारे पास कोई सिनेरियो है नहीं। ये इस लेवल पे भी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। ये यहाँ तक पहुँचा है तो यहाँ तक पहुँचने की उम्मीद तो की जा सकती है। 750 अगले 1 घंटे की कैंडल में जो है लगभग 20 मिनट का समय जो है वो रह गया है। क्या अगले 20 मिनट की कैंडल जो है 720 के ऊपर क्लोजिंग देती है? 1 आवरली कैंडल 720
720 भी नहीं, आप उसको 730 या 40 मान के चलिए। चाहिए हमारे टारगेट को अचीव। बहुत सारे सवाल रहते हैं रनिंग टाइम, नहीं भाई अगर 720 को छू के गिर गया तो। बिगनर के माइंड में ना बहुत सारे सवाल नाचते रहते हैं जब इस ट्रेड में, तभी टोटल फोकस रहता है प्राइस पे, कहाँ से गिरेगा कहाँ से उठेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका लॉजिक, कि आप कौन से लॉजिक को लेके जो है वो चल रहे हैं। क्या ये 720 पे फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्या इसके ऊपर निकलेगा। हमने यहाँ लगभग जो है 205 पे है, लगभग 14 से 15 पॉइंट का जो है वो प्रॉफिट ले लिया है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमने 720 पे इसने दोबारा फिर से रेसिस्टेंस फेस किया, तो चांसेस हैं कि ये 720 के ऊपर की क्लोजिंग। मैं यहाँ बात कर रहा था कि अभी हमने 14 से 15 पॉइंट का प्रॉफिट लिया, मान के चलिए आपने ये भी देखा कि ये लगभग 10 पॉइंट जो है वो नीचे भी गया था। अब यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि भाई अगर ये अभी मेरे पास जो है 2000 क्वांटिटी, तो यूट्यूब पे दिखाया जाता है, मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत है, उनके पास उतना फंड है, वो उतना लॉस जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी 17 रुपये ऊपर है, ठीक है। यहाँ मेरे पोर्टफोलियो में 700-800 रुपये दिखा रहा, लेकिन अगर यहाँ पे जो है मेरे पास, तो मेरे पोर्टफोलियो में कितना दिखा था, 34,000। समझ रहे हैं मेरी बात। पोर्टफोलियो का साइज जो है कितना इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये बिगिनर के लिए क्या ये सही है? जैसा कल का मार्केट रहा, अब भी डाउन भी, तो बिगनर के लिए क्या ये सही है? अगर ये 10 रुपए नीचे आता और आप बिगनर है, आपके पास नो डाउट फंड है, मैं मान के चल सकता हूँ, आपने चलिए 2000 क्वांटिटी नहीं, हम 1000 क्वांटिटी ही लेके चल। ट्रेड पे भी ध्यान रखिएगा कि ट्रेड जो है ये 45 सेकंड का समय रह गया है, ये 720 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग 720 के नीचे होती है तो मैं चाहूंगा कि आप एग्जिट हो जाएं, क्योंकि ये एक छोटा सा कंफर्मेशन है कि भाई जो 720 का रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रहा है, क्योंकि अगली 15 मिनट की कैंडल को शुरू होने में जो है लगभग कितना समय रह गया है, 18 सेकंड समय रह गया है। मे बी ये 700 का जो सपोर्ट लेके ऊपर निकले, या फिर उसको धराशायी करता हुआ सीधा 650 के पास आ जाए, ठीक है। आप 1000 क्वांटिटी लेके चलो, आपने 1000 क्वांटिटी और आपको 15 रुपए। आप पहले ये देखिए ना कि क्या आप इसको जो है बर्दाश्त करने के काबिल हैं। गलती से मार्केट फ्लक्चुएट, वही मैं दिखा रहा हूँ, गलती से मार्केट फ्लक्चुएट हो गया, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया मार्केट, ठीक। और 15 रुपए के जगह जो है 45 रुपए दिखे, आप ना शॉक हो जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप सोच नहीं पाएंगे कि एग्जिट करें ना करें, क्या हो गया, कुछ दिमाग पूरा ब्लॉक। इसे लगता है ना, कभी जो करंट लगता है तो पूरा बॉडी झुलझुला जाता है, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि हाथ खींचे, आप वैसे ही ब्लॉक हो जाएंगे और आपका लॉस हो जाएगा। ऐसे ट्रेड में जाने से पहले आप ये देखिए कि क्या आपका फंड जो है वो अलाउ कर रहा है कि आप ऐसे ट्रेड में जाएं। आप यहाँ देखिए कि इसने 3 बार लगभग जो है वो रेसिस्टेंस फेस कर लिया है। तो मेरा लॉजिक यही रहेगा कि ये कैंडल भी अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाती है तो हम एग्जिट हो जाएंगे, दोबारा फिर से एंट्री लेंगे हम, ठीक है। अभी 822-27 रुपए चल रहा है, लगभग 200
मतलब 16 से 17 रुपए का प्रॉफिट हमें जो है पड़ रहा है। ये सारी बातें हो गई वहीं तक। आपको ये देखना है कि आप कितना बर्दाश्त, लॉस बर्दाश्त जो है 99% ट्रेडर कर लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट बर्दाश्त करना ये सबके बस की बात नहीं होती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप, आपके अंदर ये हुनर आता है कि आप अपने प्रॉफिट को बर्दाश्त कर पाते हैं। ये हुनर जिस दिन आपके अंदर आ गया ना, उस दिन तो समझिए कि आप जंग जीत गए। एक दिन में लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमाना खास करके निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा इशू नहीं है। कमाते हैं लोग, हैं एक दिन में 25-25, 50-50 लाख रुपए कमाते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या आपके अंदर वो हुनर है कि आप वो प्रॉफिट जो है कमा सकते हैं। ये हुनर आपके अंदर है? अपने आप से पूछिए आप। इस हुनर को डेवलप करने के लिए आपको पहले ये गुण सीखना पड़ेगा कि नहीं, मैं प्रॉफिट को बर्दाश्त करने के लिए सीखूं। अगर मैंने प्रॉफिट बर्दाश्त करना सीख लिया, इट मीन्स मैंने जंग जीत ली। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं ट्रेड पे। प्रवचन की बातें तो बहुत सारी हो गई है, अब आते हैं ट्रेड पे। लगभग यहाँ हमने 20 रुपए के आसपास जो है अर्न कर लिया है। अब आते हैं ट्रेड पे। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ट्रेड लगाया होगा, वो एग्जिट कर गए होंगे, जिनको ये लग रहा होगा कि नहीं 20 से सपोर्ट लेके गिर सकता, डेफिनेटली गिर सकता है। ये बहुत बड़ी बात जो है वो है नहीं, लेकिन इसे बर्दाश्त करना, क्या ये गिरेगा नहीं गिरेगा, तो देखते हैं कि होता क्या है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन होता है। अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखें तो बैंक निफ्टी को मैं एक सेकेंड के लिए आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी भी इस लेवल पे बार बार रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। लेवल ये बता रहा है कि बैंक निफ्टी भी गिरने के सिनेरियो में है। ने लगभग 20 रुपए ऑन कर लिए। अब 56 सेकंड का मार्केट रह गया है। ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है। ये अगर 20 के नीचे क्लोजिंग देता है तो जो भी प्रॉफिट है उसे लेके हम निकल जाएंगे, क्योंकि ये क्लियर कट कंफर्मेशन होगा कि मार्केट अब गिरेगी, तो जो प्रॉफिट हमारे पास है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। 35 सेकंड का मार्केट रह गया है, तो ये बता रहा है कि यहाँ से गिरने के चांसेस हैं। लेकिन बैंक निफ्टी को एक सूरत में आप देखें तो बैंक निफ्टी ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं, 18 सेकंड का समय रह गया है। 10 सेकंड का समय रह गया है। काउंटडाउन चल रहा है। 20 के ऊपर या 20 के नीचे हमारा 40 का टारगेट है, वो अचीव होता है या फिर नहीं होता है। 20 के इसने क्लोजिंग 20 के जस्ट पे दिए। नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है 15,750 22 पे है। 1000 से ऊपर हम आ गए हैं। तो जैसे ही हमारा पहला सिनेरियो है कि हम 1000 से ऊपर आ गए हैं, यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट है कि हम यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोबारा फिर से होगा तो हम एंट्री लेंगे। हमें दिखाने के लिए 1000 रुपये मार 20 पॉइंट। क्या आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आपके पास अगर 1000 क्वांटिटी होता तो क्या आप 20 रुपए तक अपने आप को होल्ड कर पाते? पूछिए अपने आप। क्या अगर आपके पास 1000 क्वांटिटी होता तो क्या आप 20 रुपए तक अपने आप को होल्ड कर पाते? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमने एक लंबा समय जो है वो ट्रेड में गुजारा है। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।
और मिलते हैं अगली वीडियो में।